तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मेरे हिसाब से आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपका दोस्त विष्णु मोहब्बिया। तो आज हम बात करेंगे श्री अमित शाह जी के बारे में, जिन्होंने अंबेडकर जी पे गलत टिप्पणी करते हुए पार्लियामेंट में क्या क्या कहा। मैं उसको आज डिटेल से बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में पूरा तक बने रहें। वीडियो को ज़्यादा बड़ा करते हुए नहीं, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो मेरे दोस्तों, अमित शाह जी बोलते हैं पार्लियामेंट में कि आजकल एक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। विपक्ष वाले हमेशा अंबेडकर 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 की रट लगाए रहते हैं। काश इतना नाम भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपके लिए वो भगवान हो या ना हो, लेकिन दलितों के वो हमेशा भगवान ही रहेंगे। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि दलितों के परछाई से भी लोग कतराते थे, इतना अछूत मानते थे उनको यहाँ एक हंडी और पीछे एक झाड़ू लगा देते थे, ताकि वो चले भी तो उनका पाँव का निशान भी मिट जाए। सोचिए इस कदर किस टाइप के दलित लोग लड़े होंगे, किस तरह से आज इतना आगे बढ़े होंगे। ये सब बाबा साहब के संघर्षों का काम है। उनके संघर्ष से ही आज इतने आगे दलित बढ़ पाए हैं। और रही बात बाबा साहब की, तो बाबा साहब का नाम फैशन नहीं, पैशन है। उनके नाम स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता का प्रतीक है। इसलिए आप ऐसा बोलने से पहले 1000 बार सोचे होते। आपको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी अमित शाह जी, क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान पे, एक ऐसे महापुरुष पे उंगली उठाए हैं जिनके सहयोग से आज भारत इतना आगे पहुंच पाया है। उनके संविधान से आज इतना भारत विकास हो पाया है। तो रही बात अमित शाह जी की, तो अमित शाह जी कभी कबाड़ी का काम करते थे। कभी उन्होंने सोचा होगा कि मैं आगे चल के देश का गृह मंत्री बन पाऊंगा? कभी नहीं सोचा होगा। ये भगवान का यह असर नहीं है, ये बाबा साहब के संघर्षों का असर है कि अमित शाह जी की नस्ल बदल गई। आज वो इतने बड़े गृह मंत्री बन गए, लेकिन आज उंगली उठा रहे हैं बाबा साहब पर ही। अमित शाह जी वही हैं जिन्होंने 95 दिन तक जेल में काटा था। भारतीय न्यायालय ने इनको समाज में रहने लायक नहीं समझा था, इनको गुजरात से तड़ी पार कर दिया था। अब आज यही बाबा साहब पे उंगली उठा रहे हैं, सोच सकते हैं आप। और रही बात बाबा साहब की, तो वो सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, वो हर देश के नागरिकों के लिए नेता है। जो इनको पढ़ता है, जो उनको जानता है, वो सभी भारतवासियों के लिए लड़े और जितना आगे तक बढ़े और संविधान लिखा और हमारे देश को इतना आगे बढ़ाया। तो अमित शाह जी, आप ऐसा बोलने से पहले कई बार सोचे होते। आपको तो माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। और मैंने देखा है कि अभी कांग्रेस वाले संसद में बाबा साहब के नाम के पुकार कर रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं, अमित शाह माफ़ी मांगो, ये करो वो करो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले वही हैं जिन्होंने हमारे बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया था। ये वही हैं जिन्होंने हमारे बाबा साहब को इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया था। कांग्रेस वालों ने हमारे बाबा साहब पे बहुत ही जुल्म किया है। मैं पढ़ा हूँ जिस हिसाब से, उस हिसाब से मेरे को लगता है। तो बाबा साहब हमेशा हमें, हमारे देशवासियों को आगे बढ़ने के लिए सिखाया है। तो बाबा साहब की उंगली उठाने वालों को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम बदला लेके रहेंगे, हम उनको माफ़ी मंगवा के रहेंगे या इस्तीफा दिलवा के रहेंगे। तो लोग पूछते हैं ना कि बाबा साहब हैं कौन, तो मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब वही हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, जिससे आज महिलाएं समानता से रह सकती हैं, अपने पिता के ज़मीन का अधिकार मांग सकती हैं, मतदान दे सकती हैं और बड़े बड़े कामों में भी उनका सहयोग कर सकती हैं, क्योंकि महिला भी किसी से, मर्दों से भी कम नहीं है। ये सब बाबा साहब की देन है। और जो मजदूर 16 घंटे काम करते थे, उनको बाबा साहब ने कम करके 6 घंटा किया। और बहुत से काम किए हैं बाबा साहब ने, अगर मैं गिनती करूं तो अनगिनत है। बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां प्राप्त की, इतने आगे बढ़े, और आज लोग उन पे ही उंगली उठाते हैं। तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी अमित शाह जी, जैसे भी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।